नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो है, इसके द्वारा आपकी जो लिक्विड प्रपल्सल सिस्टम सेंटर है, इसके द्वारा आपका रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं। तो इसके आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, सभी का यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। अब इसको आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। अब चलिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है क्या, LPSC, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे की ओर यहाँ पर दिख रहा है जो लेटेस्ट न्यूज इवेंट में जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन का वीडियो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर, उसका अलग से वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर आप आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी अलग अलग जितनी प्रकार की आपकी वैकेंसी सभी की यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर जो आपको पहली लिंक दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो नीचे को अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, इस प्रकार से क्लिक करके। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करते आना है। अब यहाँ पर आपको सभी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख रहा है, यहाँ पर पोस्ट की संख्या दिख रही है, किस पोस्ट की कितनी है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है दिख रही है, यहाँ पर आपको पेमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है और आपका एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। इसी प्रकार से आपकी सभी पोस्ट को यहाँ पर जानकारी दिख रही है। तो जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको ये जो मैकेनिकल वाला है इस पर अप्लाई करके देखते हैं। इसी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, अन्य वैकेंसी को भी अब इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से फिल करना है फुल नाम, आपको अपना फुल नाम फिल करना है और सभी जानकारी जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार फिल करनी है। और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में यानी जो बड़े अक्षर होते हैं उसी में आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नाम यानी जो 10th की मार्कशीट पर लिखा है वैसा यह नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर फिल करना है, जेंडर टाइप करना है मेल फीमेल जो भी है इस प्रकार से। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमेरिड जो भी है इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो एक्टिव ईमेल आईडी है इसको यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको पेरेंट या स्पोज का नाम आपको यहाँ पर, तो अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद रिलेशनशिप, यदि आप जैसे फादर्स का नाम फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फादर्स का नाम लिखेंगे। यदि आप हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शन है, चाहे तो लिख सकते हैं छोड़ सकते हैं इसके लिए। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी जनरल SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपका फिजिकल हैंडीकैप यदि हैं तो यस करेंगे, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। यदि नहीं तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक सर्विसमैन पर क्लिक करना दी है तो यस करेंगे, इस प्रकार से उसकी जानकारी देनी है। यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद यू आर करंटली एम्प्लॉयड, यदि आप वर्तमान में कोई एम्प्लॉयड हैं तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर यू आर अप्लाइड फॉर अदर पोस्ट सेम एडवर्टाइजमेंट, यानी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है यदि इसके पास आप इसमें आपकी जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसके साथ किसी और अन्य पोस्ट में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इस प्रकार से यस करेंगे। और पोस्ट का जो आपका नंबर अप्लाइड है कौन सा जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको ये मैकेनिकल वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल वाला, तो ये तो आपका रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए आपका ये भी, इसमें भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हालांकि ये अलग है। जैसे ITI वाला और अन्य है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो पोस्ट कोड नंबर है आपको इस प्रकार से आपकी जो यदि है तो आपको इस प्रकार से इसको फिल करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि नहीं है तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको यूआर माइनॉरिटी स्पोर्ट पर्सन यदि आप हैं तो इस प्रकार से यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आप देखिए फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो फ़ोटो की साइज़ आपकी 95 पिक्सल से
100 पिक्सल के बीच में आपकी होनी चाहिए और फोटो की साइज़ आपकी जेपीजी में और 40 KB से मिनिमम आपकी अधिकतम 40 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो वही आगे वीडियो में आपको फ़ोटो की रिसाइज करना भी दिखा दिया जाएगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद यदि आप अन्य कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे आपकी ओबीसी हुआ, SC ST हुआ, तो उनके लिए आपको जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड कैसे करना है, तो आपको उसकी जो आपको जाति प्रमाण पत्र उसकी आपको अच्छी तरह से पहले फ़ोटो खींच लेनी है क्रॉप करके। उस फोटो को आपको जो आपकी जाति प्रमाण पत्र इसको आपको PDF के रूप में आपको कन्वर्ट कर लेना है। PDF स्कैनर, किसी भी स्कैनर से आप डाउनलोड कर स्कैन करके उसको PDF के तौर पर बना लेना और 1 MB से आपकी साइज़ की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। और द लेंथ ऑफ द फाइल नेम, जो आपका फाइल नाम होता है, जो आप फोटो बनाते हैं तो उसमें फाइल का नाम होता है, तो उसकी फाइल नाम को आपको शॉर्ट में बना लेना है। फाइल कुछ प्रकार से इस प्रकार से लिख देना है और इसमें अपलोड कर देना और नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फाइल नेम क्या होता है, तो जैसे आप ये PDF देखेंगे तो PDF में एक टाइटल दिया रहता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए, तो इसी को नाम यहाँ पर भी बोल रहे हैं, इसको नाम आपको शॉर्ट में रखना है। आप समझ चुके हैं, इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो का नाम भी शॉर्ट में रखना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पहले मंथ को सिलेक्ट करना है कि कौन सा मंथ है। इसके बाद आपको यहाँ पर डे, कौन सा डे है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उसको आप इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, हाउस नेम, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस और सिटी, टाउन या विलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर आपके स्टेट का नाम यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने पिन कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन उस रेलवे स्टेशन को यहाँ पर फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर क्यों फिल करना है, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया गया। तो यहाँ पर जैसे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फीस आपकी 750 रुपये लगेगी। और जब आप एग्ज़ाम दे देंगे जिसमें आपकी महिला, SC ST PWD दिव्यांग कैंडिडेट, उनके लिए आपको पूरा शुल्क वापस कर दीजिएगा। कब, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका फीस यहाँ पर अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आपका वापस कर दिया जाएगा, इसलिए आपका ये बैंक अकाउंट नंबर आपका अभी मांगा जा रहा है। तो इस पर आपको फिल करके सब कुछ जानकारी यहाँ पर अकाउंट नंबर, अकाउंट जो आपका स्टूडेंट यानी आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका नाम यहाँ पर, बैंक का नाम कौन सा, ब्रांच का नाम फिल करना और IFSC कोड फिल करना है और नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको डिसिप्लिन पर सेलेक्ट करना है। तो डिसिप्लिन में आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद आपको रिजल्ट स्टेटस में सेलेक्ट करना है, तो आपका रिजल्ट आ चुका है या अभी आया नहीं है, नॉट डिक्लेयर, तो आपका डिक्लेयर हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो अब आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका स्टेट है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है, कितने नंबर में से, और यहाँ पर आपका परसेंटेज आएगा। यदि आपका CGP है तो आप CGP पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और कितने CGP हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मंथ एंड ईयर, किस मंथ में आपका पास हुआ और किस साल में। इसके बाद आपको यहाँ पर फुल टाइम या इस पर आपको क्लिक करना है, तो प्राइवेट, पार्ट टाइम या फुल टाइम, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास डिवीजन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट डिस्टेंशन जो भी आपका है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। और रैंक एंड बोर्ड, तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या अदर देन फर्स्ट एंड थर्ड, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी मैट्रिक एंड 10th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको किस ईयर में आप पास हुई हैं, तो यहाँ पर पहले मंथ को सिलेक्ट करेंगे, तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें आप देखिए नीचे की ओर कहीं भी लिखा होगा, आपका डेट भी लिखी होगी, मंथ भी आपको लिखा होगा, तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। यहाँ पर आपको अपने ईयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, आपका परसेंटेज कितने से कितने के बीच में है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, यदि आप कोई एनी अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो यस कीजिए, इस प्रकार से। नहीं देना चाहते सिंपल सा अपन ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके अलावा यदि आप कुछ और कोर्स कर रहे हैं, यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसको आप इस प्रकार से यस कीजिए और उसकी आपको जानकारी देनी है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट है आपका, तो इस प्रकार से अपन ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फाइनल प्रीव्यू, आपका पूरा जितना फॉर्म है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने लगेगी। आपको अच्छी तरह से जानकारी चेक कर लेनी है। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको जो प्रीव्यू स्टेप का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैक जाकर अपने फॉर्म को सुधार लीजिए। यदि सब कुछ सही तो आपको सिंपल सा इस सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा 3 से 4 अंकों का भी, तो इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिख रही है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको जो आई एक्सपर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और पे का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हम देखेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। अब आपको सबसे नीचे को आना है, तो जो कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बैंक का नाम दिख रहा है। तो जिस भी बैंक से यहाँ पर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं, इस पर आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज चार्ज भी दिख रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो आप अपने नेट बैंक से भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और सिंपल सा यूपीआई यानी फोनपे, पेटीएम, गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम गूगल पे से भी करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से नया पेज बनेगा। तो जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, और यहाँ पर आप नीचे को चले आइए। यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ लीजिए, और इस पर जो इस पर टिक कर देना है, और पे पर आपको क्लिक कर दें। तो यहाँ पर पहले एक बार आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको पहले अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा, और पे पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी ये आईडी होती है उसको आपको फिल करना है, और यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो आपका एक मैसेज आएगा, उस पर जाकर आप अपने फीस को पेमेंट कर देना है। फीस को पेमेंट कर देना। अब बाई चांस यदि आप यहाँ पर से रिफ्रेश हो जाता है, वो पैक आ जाती है, तो अब आपको क्या करना होगा, फॉर्म के स्टार्ट में ही आना है, होम पेज पर आ जाना है। तो फॉर्म के स्टार्ट में अब यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहली पेज पर थी, आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पर आपने फिल की है इस प्रकार से आपको। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, जो स्क्रीनशॉट लिया आपको वो फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप उसी पेज पर दोबारा से पहुंच जाएंगे। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो एक बार दोबारा से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू योर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो थोड़ा सा पेज लोड होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इसी प्रकार से इसका पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी पोस्ट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ से दिखने लगेगा। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो LPS है, इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।